नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज विस्तार से खबरों की तरफ चलेंगे। बिहार की राजनीति की तरफ चलेंगे कि आखिर बिहार में किस तरह का राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि बिहार में कुछ ही दिनों के बाद अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन इन तमाम स्थितियों में यदि बिहार की हालात को देखा जाए तो तमाम पार्टियों के लीडर जो हैं वे चुनावी मूड में दिख रहे हैं और बिहार में चुनावी सरगर्मियां लहराने लगी है। यदि बात करें तो जितने भी राजनीतिक दलों के लीडर्स हैं और जितनी भी पार्टियां हैं उनमें चुनावी सुर्खियां लहरा रही है। और चुनाव इस मायने में है, यदि बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो डबल इंजन के 20 वर्षों से सत्ता में हैं, यानी 20 वर्षों से सत्ता में हैं नीतीश कुमार, लेकिन 20 वर्षों का जो बिहार उनका रहा है वो खासा हाल में रहा है। यही सुर्खियां बिहार में बनी हुई है इन दिनों। यूं कहा जा रहा है कि 20 साल बिहार का डवाडोल हाल, 20 साल में डवाडोल हुआ बिहार प्रदेश। ऐसी हालात बिहार में बनी हुई है और यही सुर्खियां चौक चौराहों पर अपोजिशन पार्टियों की ओर से मिल रही है और यही एनालिसिस भी मिल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बिहार का हालात बहुत नहीं बदला है। यहाँ डेवलपमेंट बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार 20 साल का डबल इंजन के सरकार का कार्यकाल को देखा है, लेकिन इस 20 वर्ष के डबल इंजन के शासनकाल में भी बिहार में आज भी गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है और मजदूरों का बेतहाशा पलायन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यदि सुशासन की बात करें तो वो बेईमानी लगती है और यही दास्तां जो है सुनने को चौक चौराहों पर बिहार में मिल रहा है। और अपोजिशन के जो लीडर हैं वे भी इन बातों को बराबर चुनावी मुद्दे के हालात में उठा रहे हैं। और वहीं यदि बात करें कि बिहार में जो ताजा सुर्खियां है वो यही ताजा सुर्खियां है कि बिहार नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार में भी बदहाल है। 20 वर्ष और बदहाल बिहार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा किए हुए है और इसी मुद्दे को विपक्ष ज्वलंत मुद्दे के तौर पर उठाए हुए है और इसीलिए बिहार के राजनीति में उफान मचा हुआ है। जो विपक्ष के लीडर हैं वे आग बबूला बयान दे रहे हैं। यूं कहना है, जो विपक्ष के लीडर हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अब की नीतीश सरकार को यहां से खदेड़ देना है, यानी नीतीश सरकार को बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो ऐसी हालात बिहार में बराबर देखने को और सुनने के लीडरों की तौर से मिल रहा है। ऐसी हालात में यदि बिहार की तमाम दृष्टिकोण से हालिया बयान की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि बिहार का ताजा सुर्खियों में यह है कि बिहार का अब मसीहा बन चुके हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्होंने बिहार के भलाई के लिए हमेशा ज्वलंत मुद्दे को उठाते रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पर नीतीश सरकार है वे दूसरे का विजन को चोरी करके अपने सरकार में अपना स्थान देते हैं। इसीलिए बिहार में अब की ओरिजिनल सरकार को बनाना है जिसके पास विजन है। विजन के मतलब होता है सीधा तेजस्वी यादव, क्योंकि वे यंग लीडर हैं और वे
नए सोच की, नए विजन के साथ बिहार को तरक्की देना चाह रहे हैं। और उनके साथ में जो है बहुत बड़ी हवा खड़ा किए हुए हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो युवा पीढ़ी का जो कहिए कि एक मजबूत टीम बनी हुई है, वो जरूर बिहार में उठापटक की स्थिति में बनी हुई है पॉलिटिक्स से। और इसी पॉलिटिक्स के तहत बिहार के जो नीतीश कुमार का सत्ता है, उस पर तख्ता पलट होने की उम्मीद बहुत हद तक बन गई है, क्योंकि सत्ता पर परिवर्तन का माहौल बिहार में दिखने लगा है। और सत्ता परिवर्तन का माहौल बिहार में गरमाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से यहाँ पर जन आंदोलन किए हैं, उससे बिहार के अवाम और वोटर आंदोलित हो गए हैं। वे परिवर्तन के मूड में दिख रहे हैं। इससे साफ दौर होता है और साफ पता भी चलता है कि एनडीए के लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार को अब की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सत्ता पर से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। यही हवा बिहार में तमाम चौक चौराहों पर लहराता हुआ दिखता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बदलाव का माहौल है और माहौल कुछ इसी तरह का बना हुआ भी दिख रहा है। इन तमाम स्थितियों से और विश्लेषण से पता चलता है कि जरूर इस ग्राउंड रिपोर्ट में दम है और उस दम में बड़ा दमदार बना दिए हैं इस हवा को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, क्योंकि उनकी जो यहाँ सभाएं हो रही है, उससे बिहार में और वोटरों में ताजगी आ गई है बिहार परिवर्तन का। यदि बात करें राहुल गांधी का, तो हाल में अभी जो उनका मीटिंग हो रही है, उनका जो रैली हो रही है, वो चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, चाहे तमाम तरह की जो उनकी पॉलिटिक्स गतिविधियां जो बिहार में चल रहा है, वो बहुत ही भारी पड़ रहा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए को अब की उखाड़ फेंकेंगे। बिहार से बीजेपी और बिहार से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की हवा बना दिए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसीलिए बिहार में हवा टाइट दिख रहा है तेजस्वी का और राहुल का। इससे ये साफ तौर से जाहिर होता है कि अब की बिहार में कुछ नया होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। यानी सत्ता की हवा विपक्ष को लग गई है। इसलिए साफ तौर से विपक्ष अब कह रहा है कि हमारी हवा अब सुर्खियों में है, जो कि बिहार में बदलाव का स्थिति को दर्शाता है। तो इन तमाम स्थितियों से बिहार में बहुत बड़ी सरगर्मियां हैं और ये तमाम तौर से जाहिर हो रहा है। और इसीलिए खफा हैं जो विपक्ष के लीडर हैं, वे नीतीश कुमार के पलटीमार शासन से खफा हैं। वे कहते हैं कि पलटू राम पलटी मार मार कर एक दूसरे के गठबंधन के सहारे बिहार में सरकार बनाते हैं। इसीलिए बिहार का हालात बिगड़ा हुआ है, हालात खास्ता है और बिहार में डेवलपमेंट चरमरा गया है। बिहार का विकास चौपट हो गया है। सत्ता नीतीश कुमार की तो है, लेकिन डमाडोल सत्ता है। यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई दृश्य बहुत मजबूत नहीं दिखता है। इन तमाम दृष्टिकोण से अब बिहार में परिवर्तन का दौर दिख रहा है। एक तरफ से आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्रेन भी अब सही तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए उनका ब्रेन अब स्लिप कर जाता है। वैसे हरकतें करते हुए देखे गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ऐसे ब्रेन खराब वाले मुख्यमंत्री से अब बिहार का सत्ता नहीं संभल रहा है, नहीं चल पा रहा है। अब बिहार की सत्ता को चला रहे हैं
पीएम मोदी, अमित शाह, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वे अब पंगु साबित हो रहे हैं, वे अपाहिज तौर से दिख रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है अब सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश के आड़ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार का अब बड़ा रोल बिहार के परिवर्तन में नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में अब बिहार में परिवर्तन का ही माहौल दिख रहा है, जो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। और ग्राउंड हालात पे यदि चलें तो ग्राउंड हालात यही दिखता है, और यही पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर तमाम चौक चौराहों पर हवा बदलाव की दिख रही है। बिहार की हवा बदली हुई दिख रही है। यहाँ का जो चुनावी पारा है, चुनाव का, वो अब बहुत ही अलग तरीके की हवा यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जो हवा खड़ा किए हैं, उससे एनडीए की सरकार भी सख्ते में है, और एनडीए की सरकार को भी ये समझ आ गई है कि अब की हमारी सत्ता बिहार में नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिहार प्रदेश में एनडीए और बीजेपी का कोई बहुत बड़ा दमदार पकड़ नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार के कंधे पर अपना तीर रखकर वे अपना शिकार करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के तीर के सहारे ही यहाँ पर एनडीए गठबंधन और बीजेपी यहाँ पर बिहार में चल रही है। वैसे बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन का कोई मजबूत जनाधार नहीं दिखता है। इसीलिए बिहार में एनडीए और बीजेपी काफी कमजोर है। यहाँ यदि किसी की बहुमत है तो बहुमत के तौर पर देखे जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और इसी के तर्ज पर गिने जाते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार का भी यहाँ पर पकड़ है और उनका अपना जनाधार है। लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव के जनाधार से बहुत ही कम जनाधार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और अब इसी जनाधार को इजाफा कर आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव, और उसमें अपना पूरी ताकत लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी उनमें अपना दम भर रहे हैं। इसलिए बिहार में अब की परिवर्तन का दौर बहुत ही हद तक आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब की स्थिति जो है, यदि सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो सभी गठबंधन के जो बड़े लीडर्स हैं, वे सीटों के बंटवारे में इन दिनों जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कहां से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ना तो सीटों का बंटवारे का सही तरीके से अभी तक लिस्ट ही जारी किया गया है। तो ऐसी स्थिति अभी दोनों पार्टियों की तरफ से यही हालात है। यदि इंडिया अलायंस की बात करें तो उस तरफ से भी कोई कैंडिडेटों का सूची नहीं जारी किया गया है, और ना तो एनडीए गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट का सूची जारी किया गया है। इसलिए बिहार में अब भी वहां पोह की राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव अब बहुत जल्द होना है, लेकिन फिर भी अभी कैंडिडेटों का लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी जो कैंडिडेट हैं वे चक्कर लगा रहे हैं बड़े लीडरों का कि आखिर बड़े लीडर किसका टिकट काटेंगे और किसे टिकट देंगे। ये वहां पोह की स्थिति बनी हुई है, और बिहार में जो चुनाव होना है वो विकट स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि एनडीए को खतरा मंडरा गया है तेजस्वी और राहुल गांधी से, और सचमुच में बड़ा खतरा दिख रहा है, और खतरे में दिख रहा है यदि कोई तो बिहार का एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार। तो ऐसे हालात है,
यहाँ पर चुनौती अपने आप में बेमिसाल है और बड़ा चुनौती है, कोई छोटा चुनौती यहाँ नहीं है। लेकिन इसी चुनौती में दोनों इंडिया अलायंस, महागठबंधन और एनडीए अलायंस के जो तमाम लीडर्स हैं वे चुनौतियों से गुजरते हुए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखना है कि इस चुनौती में कौन भारी पड़ता है और जो वोटर मालिक हैं, जो वोटर मतदाता हैं, कि वे किस तरफ करवट बदलेंगे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अति पिछड़ा ओबीसी की बात करें, महादलित की बात करें, तो ये वोटर किस तरफ करवट लेगा कहना मुश्किल है। और जिस तरफ ओबीसी, अति पिछड़ा महादलित का वोट अधिक मजबूती के साथ करवट कहीं बदलाव की तरफ ले लेता है, तो इस स्थिति में इंडिया अलायंस महागठबंधन की बहुमत बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ दिखता है। और वहीं यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए की हवा बिहार में खराब हो गई है और एनडीए की हवा को पूरी तरह से चौपट कर दिए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनका जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, उनकी गठबंधन की मजबूती बिहार में व्यापक तौर से अब दिखने लगा है और उसका असर भी दिखने लगा है। वोटरों का मन मिजाज जो है वो भी अब दिखने लगा है कि वे अब इंडिया अलायंस के तरफ जाने वाले हैं और वोटर जो हैं महागठबंधन की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसी ही स्थिति बनी हुई बिहार में साफ तौर से दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बिहार में जरूर परिवर्तन होगा और बिहार में नए पीढ़ी के युवा चेहरे वाले तेजस्वी सरकार हो सकता है, बन सकता है और नीतीश सरकार का सफाया हो सकता है। और इस बार नीतीश सरकार के विदाई के लिए पूरे तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तैयार दिख रहे हैं और उनका वोटर भी उसी मजबूती के साथ तैयार दिख रहे हैं। क्योंकि यदि बात करें अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा भी अपनी चट्टानी एकता के साथ इंडिया अलायंस और महागठबंधन के साथ खड़े हैं और इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथ गोलबंदी के साथ खड़ा है। अति पिछड़ा वोटर जो है उसमें शामिल है महादलित भी और तमाम जो उसके सरीखे जो वोट है वो महादलित के साथ साथ अति पिछड़ा भी इंडिया अलायंस के तरफ रुख करने को तैयार दिख रहा है। और इसी तरह का वाकया बिहार में इन दिनों दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बिहार में पूरी तरह से सत्ता पर परिवर्तन की हवा बनी हुई है और इसीलिए एनडीए गठबंधन में टूट की स्थिति बनी हुई है। एनडीए गठबंधन में जो काफी कमजोरी आ गई है क्योंकि अंदरूनी मामला जो है एनडीए का बहुत गड़बड़ चल रहा है, वे कभी भी धराशायी हो सकता है और उनके जो वोटर हैं वो इंडिया अलायंस के तरफ टर्न अप कर सकते हैं क्योंकि अंदरूनी कलह एनडीए में ज्यादा देखा जा रहा है। इसलिए यदि वे करवट लेता है तो वो वोट जब करवट लेगा तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस और महागठबंधन को बड़ा फायदा होगा। ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई है। तो इन तमाम स्थितियों के साथ बिहार की चुनावी हवा परवान पर है और यहाँ का चुनावी पारा बिल्कुल आसमान छूता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये आसमानी पारा जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन की पारा वोटरों में दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बिहार में तेजस्वी का गुल खिलने वाला है और नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो बिहार से खत्म होने वाली है। बिहार से नीतीश की सत्ता अब की जाने वाली है और इसी स्थिति में एनडीए है और एनडीए इसीलिए चरमराई हुई दिख रही है और एनडीए की हवा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसलिए बिहार की
माहौल बदला हुआ है और इसे बदले हुए मूड में बिहार का आवाम का, बिहार के वोटर मतदाता का भी मूड पूरी तरह से बदला हुआ है बदलाव के लिए। तो बिहार में अब की बदलाव होगा और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन खतरा एनडीए सरकार पर मंडराया हुआ है और यदि नुकसान होना है तो एनडीए सरकार को ही नुकसान होगा और यदि फायदा होना है तो तेजस्वी की सरकार जो बनेगी उसके लिए जो वोटर अपना वोट करेंगे। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब की तेजस्वी को बिहार में फायदा होने वाला है। तो आप ये रिपोर्ट को देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और बिहार का बढ़ता हुआ पॉलिटिकल तापमान को आप देख पा रहे हैं और ये ग्राउंड जीरो से ये तापमान लेकर के पॉलिटिकल एनालिसिस आप देख पा रहे हैं। और बिहार के पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज, और इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ।